गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लीडर्स। आप लोगों का स्वागत है हमारे वीआईपी के तीसरे सेशन में। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा अपने बारे में कुछ। जैसा कि आप सभी लोग मेरे नाम से वाकिफ है, मेरा नाम ओपी चंद्रा है और मैं आप ही की तरह वेस्टेज सिस्टम को सीख रहा हूं पिछले 10 महीने से। मुझे इस सिस्टम में आने का मौका मेरे ग्रेड अपलाइन एसके इंसा सर के माध्यम से मिला था। मुझे स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम थी, बोन की प्रॉब्लम थी, मेरे रीढ़ की हड्डी में दर्द हुआ करता था और काफी पैसे खर्च करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा था, ना कोई रिजल्ट, और पैसे तो खर्च हो ही रहे थे और मेडिसिन पे मेडिसिन खाया जा रहा था लेकिन कुछ आराम नहीं मिल रहा था। मैंने उनसे संपर्क नहीं किया, उन्होंने मुझे संपर्क किया क्योंकि उन्हें एक टीम, एक नेटवर्क बनाना था। जैसा सभी को पता है कि नेटवर्क बनाना जरूरी होता है। उन्होंने मेरे को बोला कि सर आप मुझे आईडी दे दो, आईडी दो। मैंने उनको टरकाता रहा लेकिन एक दिन मैं सोचा कि चलो मिलकर देखते हैं क्या है नहीं है, कैसे। बताया उन्होंने सारे चीज को। उसके बाद उन्होंने कहा कि सर ये सप्लीमेंट आप लेके देखो, आपको 100% रिजल्ट आएगा। मैंने लिया फ्लैक्स, स्पिरुलिना, नीम और एलोवेरा और इसके साथ नोनी लिया। ये 5 लिया मैंने सप्लीमेंट और इसको यूज किया। 20 दिन में रिजल्ट अच्छा आया। दर्द भी आराम हो चुका था और रात में जो मुझे नींद नहीं आती थी, 3-3 4-4 बजे तक जगे रहते थे, उसके बावजूद नींद नहीं आती थी, तो वो भी मेरे साथ अच्छा हो गया। फिर मैंने उसको अच्छे से समझा। उसके बाद 7 अप्रैल को उन्होंने कहा कि सर एक मेगा सी सबमिट हो रहा है त्यागराज स्टेडियम में, वहां चलना है। मैंने सर को मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा सर एक बार चल के देख लो। मैंने कहा ठीक है सर, आप कह रहे हो तो एक बार आपके लिए चल लेता हूँ। मैं गया वहां पे जाने के बाद इतनी भीड़ थी वहां पे कि हम लोगों को बैठने की जगह नहीं मिली और जगह नहीं मिली फिर भी हम लोग खड़े होके वहां पे देखा और वहां पे 10-15 हजार लोग थे। खचाखच भरा हुआ पूरा हॉल, दोनों तरफ लाइव वो लगा हुआ था वीडियो का, दोनों तरफ हो रहा था लाइव सेशन। इस तरफ बोल रहे थे, जिस तरफ बोल रहे थे गेस्ट स्पीकर, उस तरफ तो हम लोग थे और दूसरे तरफ हॉल की तरफ भी 5000 से ज्यादा लोग बैठे हुए थे। वहां पे गौतम वाली सर को भी सुना, सतपाल आदानंद जी को भी सुना। इसके बाद मैंने ऐसे लीडर को सुना जिनको मैं आज अपने जीवन में रॉयल मॉडल मान चुका हूं और उनके जैसा ही बनना चाहता हूं। उनके हर छोटी बड़ी चीजों को फॉलो करने की कोशिश करता हूं और बहुत हद तक कर रहा हूं। उनका नाम है मिस्टर सिद्धार्थ सिंह। उन्होंने कहा कि मैं जब सोया रहता हूं तो भी मुझे पैसे आते हैं। मैं कंफ्यूज कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब बंदा सोया हो तब पैसा कैसे आ सकता है, क्योंकि मुझे तो सिखाया गया है कि आप काम करोगे तब पैसा आएगा और ये बंदा कह रहा है मैं सोया होता हूं तब भी पैसा आता है। फिर उन्होंने कहा कि वो आता ऐसे है कि जब मैंने शुरुआत करी थी तो 19 रुपए आया था पहले महीने और आज मेरा जो चेक है वो 1,05,00,000 रुपए है। मैं शौक हो गया कि ऐसा भी होता है क्या, कोई बंदे के ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ करना भी नहीं है और 1 करोड़ रुपए भी आ रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। बहुत सारी स्टोरी मुझे वहां सुनने को मिला लेकिन वो चीज मुझे क्लिक कर गया कि ये बंदा जब कह रहा है कि मैं सोया रहता हूं तो ही पैसा आता है, तो मुझे भी इसके जैसा काम करना और मुझे भी ऐसे ही बनना है और मुझे भी इनके जैसा उस स्टेज से खड़ा होकर अनाउंस करना है कि मैं भी 1 करोड़ रुपए कमाता हूं। उस दिन से टारगेट फिक्स किया, गोल फिक्स किया और काम करना स्टार्ट किया। लगातार 4 महीने काम करता रहा। कोई भी लगभग 150 आईडी लगाने के बाद भी एक एक्टिव लीडर नहीं मिले थे। 4 महीना सेमिनार सीएनटी का पार्ट बना रहा। अपने लीडर्स नहीं आते थे सीएनटी में लेकिन दूसरे लीडर्स को सिखाता रहा क्योंकि मुझे इंप्रूव करना था, अपने आप को प्रमाणित करना था सबके सामने, क्योंकि मैंने सबको बताया था कि मुझे 1 करोड़ का चेक चाहिए। तो मैंने कंटिन्यू करा और आज आप लोगों के सामने हूं। आप लोगों से बहुत कुछ सीख रहा हूं। हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और जो भी सीखा है आज मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा, रिलेट कराऊंगा आप लोगों को कि वेस्टीज के साथ शुरुआत कैसे की जाए। आप सभी को पता है कि जब भी आप कहीं भी जाते हो तो आपको कुछ पता नहीं होता है कि मुझे करना क्या है। आपको कोई ना कोई गाइडलाइंस चाहिए होता है, कुछ ना कुछ गाइड करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति वहां बैठा होता है। जैसे आप मान लो कि आपको पटना जाना है, आप रेलवे स्टेशन पर गए, आपको इंक्वायरी काउंटर नहीं मिल रहा है तो किसी न किसी से आप पूछते हो, वहां पे कोई ना कोई गार्ड होता है, उनसे आप संपर्क करते हो कि सर मुझे इंक्वायरी पे जाना है, वो बता देते हैं आपको रास्ता, वहां से आप चले जाते हो। आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो रिसेप्शन पे एक बैठी होती है या बैठा होता है, वो आपको बताता है कि सर यहाँ से राइट टर्न लो, यहाँ से लेफ्ट टर्न लो और सामने केबिन है वहां चले जाओ, वहां एचआर बैठे हैं। हर जगह गाइड करने वाला एक ना एक व्यक्ति होता है। उसी तरह इस बिजनेस में भी आपको एक गाइड करने वाला आपका अपलाइन है, आपका फ्रेंड है।
वेस्टीज के साथ शुरुआत करने के लिए आपको करना कुछ नहीं होता है, सबसे पहले आपको अपने आप को सुनने करना पड़ता है। आपके जो पीछे प्रोफेशन क्या था वो नहीं था, आपने क्या सीखा है नहीं सीखा है, उन सबको आपको सबसे पहले जीरो करना पड़ेगा, तभी आप इस सिस्टम में आगे बढ़ पाओगे। अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको लाख रुपए का चेक चाहिए, आपको 10 लाख रुपए का चेक चाहिए, तो सबसे पहले अपने आप को शून्य कर लो। जिस दिन आपने अपने आप को शून्य कर लिया उस दिन से आपका ग्रोथ 100% हो जाएगा। आपको अपने एटीट्यूड में बदलाव लाना पड़ेगा, आपको अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाने पड़ेंगे। आपको उन लोगों को कॉपी करना पड़ेगा जो सफल हो चुके हैं, आपको उनको कॉपी नहीं करना है जो असफल हो चुके हैं। और उनके पास आप प्लान लेके जाते हो तो कहते हैं अरे मेरे ताया ने किया था, मेरे चाचा ने किया था, मेरे नाना ने किया था, मेरे फूफा ने किया था और वो सफल नहीं हुए थे, तुम भी नहीं हो पाओगे। तो उन सब से बचने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को शून्य करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सीखना पड़ेगा। और सीखना क्या है? राइट पीपल को तो सही तरीके से कॉपी करना है। सबसे जब हम इस बिजनेस का शुरुआत करते हैं तो हमें बताया जाता है कि ये कंपनी इंडिया की है, इसके पास 300 से ज्यादा प्रोडक्ट है, इसके पास एयर प्यूरिफायर है, वाटर प्यूरिफायर है, एग्री के प्रोडक्ट है, हेल्थ फूड है और वर्ल्ड की 30 नंबर पे कंपनी है। इसमें बहुत सारे अचीवर्स हैं, एक ऐसे लीडर्स हैं जिनकी 1 करोड़ इनकम है और 10 लाख रुपए इनकम वाले हैं, मर्सिडीज है, ये वो बहुत तरह का सब कुछ हम उनको जानकारी दे देते हैं और वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन उनके समझ में ये नहीं आता है कि शुरुआत करे तो करे कैसे, क्योंकि उन्होंने आपने उनको क्या दे दिया? कंपनी का जानकारी दे दिया, प्रोडक्ट का जानकारी दे दिया, बिजनेस प्लान दे दिया, लेकिन करना कैसे वो आपको पता नहीं है कि इसको क्या बताएं कैसे करना है। शुरुआत कैसे की जाए, कहां से की जाए, किसके साथ की जाए, हर व्यक्ति के पास ये सवाल होता है। जब भी आप कहीं भी जाते हो, कोई नया काम स्टार्ट कर दो तो ये क्वेश्चन आपके सामने आता ही आता है। सिंपल सा आंसर है इसका, जो भी क्वेश्चन आपने पीछे देखा है, शुरुआत कहां से की जाए, किसके साथ की जाए और कैसे की जाए, कभी भी कहीं भी और किसी के साथ भी कर सकते हैं आप। जो व्यक्ति इस उत्पाद को उपयोग करने या इस्तेमाल करने की क्षमता रखता हो और इस अवसर का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो, उनके साथ आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। शुरुआत तब करनी चाहिए जब हम वेस्टीज बिजनेस के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि पहले मैं नॉलेज ले लेता हूं उसके बाद मैं बताने जाऊंगा। सर, आप ये भूल रहे हो कि दुनिया बहुत तेज हो चुकी है। आप इंतजार करते रहोगे कि मैं जब सीख जाऊंगा तब पड़ोसी को बताऊंगा, पता लगा कि वो ऑलरेडी पहले से ज्वाइंट है। तो आप ऐसा अवसर मत छोड़िए। आपने आज ज्वाइन किया है, अपना आईडी ग्रीन करवाइए और फटाफट जितने भी रिलेटिव है सबको लिस्ट बना के और फोन घुमाना चालू कर दीजिए, क्योंकि अक्सर वही लोग ज्यादा आईडी निकाल के लाते हैं जिनके पास कम नॉलेज होता है, क्योंकि उनकी फेस वैल्यू मार्केट में ज्यादा होती है, वो आराम से निकाल सकते हैं आईडी। एक एक्सपीरियंस बंदा अगर 10 आदमी को बताएगा तो उसमें से एक आदमी निकलेगा, लेकिन एक जिनके पास जो फ्रेशर है वो चाहे तो 10 में से 8 आदमी का ज्वाइन करा सकता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है, ज्यादा ज्ञानी वो है नहीं, उसको जितना पता है उतने में वो चाहता है किसी भी तरह करके वो ज्वाइन करवा देता है और आईडी भी ग्रीन करवा लेता है। तो ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, एज अ फ्रेशर हर रोज आप एज अ फ्रेशर होकर के काम कर सकते हैं। ऐसे विचार मत रखिए कि आप अपने लक्ष्य को प्रणाली का अनुसरण किए बिना पा सकते हैं। बिल्कुल, आप कभी भी सिस्टम को बाईपास करके ना चलें, क्योंकि ये सिस्टम उन लोगों ने डिजाइन किया है जिनके पास ऑलरेडी 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है, 15 से 20 साल का इस क्षेत्र में अनुभव है, और उन्होंने इस तरह से इसको डिजाइन किया है कि लोग सफल हो रहे हैं। तो आप सिस्टम को बाईपास ना करें, अपना जो गोल बनाया है उस गोल को इस सिस्टम के साथ लेके चले, ना कि सिस्टम को बाईपास करके। आज मैंने ज्वाइन किया और कल से मेरे 10 लाख रुपए आने चालू हो जाए, आज मैंने ज्वाइन किया कल मेरे 10,000 चेक आ जाना चालू हो जाए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको रातों रात आपका लक्ष्य आपको हासिल करने में मदद कर दे। तो बिना अपना दिमाग लगाए हुए, जैसा मैंने शुरू में ही कहा है कि आपको सबसे पहले अपने आप को शून्य करना पड़ेगा, और शून्य किए बिना आप नहीं सीख सकते। जब एक बच्चा स्टार्टिंग में शुरुआत में जब सीखना चालू करता है तो वो क्या होता है? शून्य पे रहता है। अगर मान लो एक 10वीं क्लास के बच्चे को बैठा दो पढ़ाने के लिए 1 से 10 तक, तो क्या वो सीखना चाहेगा? क्योंकि उसे तो पहले से पता है। और जैसा विजेंद्र सर हमेशा आपको बताते हैं कि आप अपने कप को खाली कर लो, क्योंकि खाली कप में ही चाय डाला जा सकता है
और भरे हुए कप में चाय नहीं डाला जा सकता है। तो अपने दिमाग, जो आपका दिमाग है उसको आप कप समझ लो, और जो ये हर रोज ट्रेनिंग मीटिंग्स होते हैं ये आपका चाय है। तो इस चाय को डालने के लिए आपको सबसे पहले आपके जो पीछे का प्रोफेशन है, पीछे का जो एक्सपीरियंस है उसको बाईपास करो और तब जाके इसमें आप पार्टिसिपेट करो। यह प्रणाली निपुण सदस्यों द्वारा बनाई गई है जिन्होंने वर्षों के खोज से यह समझा है कि शुरुआत करने वाले गलतियां कर सकते हैं। बिल्कुल, कल रवि सर का सेशन हुआ था, उसमें आपको पता लगा कि शुरुआत की जो 7 गलतियां उसे नहीं करना है। शुरुआत की जो 7 गलतियां वो ये है कि बार बार अपने द्वारा चक्की बनाए, इसी तरह सिस्टम को फॉलो ना करे, बिना ड्रेस के आप प्लान बताने चले जाएं, और किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो उससे घंटों बात कर रहे हैं। इस तरह की जो गलतियां हैं वो रवि सर ने आपको कल ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, और विजेंद्र सर ने आप लोगों को बता दिया है कि वेस्टेज को जीविका क्यों चुनना है। आज मैं आपको बता रहा हूं कि आपको शुरुआत कैसे करना है वेस्टेज के साथ। वेस्टेज शिक्षा प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि आप दूसरों द्वारा की गई गलतियां ना दोहराएं। बिल्कुल, जो हम लोग, जैसे मान लो कि आपके अपलाइन अगर आपको कह रहे हैं कि सर आप यह काम ना करें, तो यह इसका मतलब यह होता है कि आपके अपलाइन ने उस दौर से, आपके अपलाइन जो है उस दौर से गुजर चुके हैं। अगर आपसे बोला जा रहा है कि आप राइट स्ट्रक्चर पे काम करो, राइट स्ट्रक्चर क्या है कंपनी का? 6 लोगों पे काम करना। अगर आपके अपलाइन बोल रहे हैं कि आप 6 लोगों पे काम कीजिए तो आप 6 पे ही काम करो। आपके अपलाइन ने बोला कि 2 लोगों पे काम करो तो आप 2 लोगों पे ही काम करो, क्योंकि आपके अपलाइन ने पहले गलती कर रखा है। तो उन सब चीजों को आप ध्यान में रखो। और हाँ, अपलाइन के सारी बातों को मत मानो, कुछ ऐसी बातें हैं जो पर्सनल होती है उसको मत मानो, बाकी सारी बातें आप मान सकते हो। अपलाइन आपका हमसफर है, आपका हम दोस्त है, एक अच्छा नेतृत्व करता है, क्योंकि उन्होंने उन सारे दर्द को झेला है जो आप अब झेलोगे। तो अपलाइन को बाईपास मत करो। इसमें आप इसमें आप और आपके डाउनलाइन इन गलतियों को बार बार नहीं दोहराएं। बिल्कुल, जो गलतियां पहले आपके अपलाइन कर चुके हैं वही गलतियां आपको ना करने देते हैं और वो दोहराने नहीं देते हैं आपको। जो व्यक्ति इस प्रणाली को नहीं अपनाते उनके नेटवर्क की जिंदगी बहुत गलतियां दोहराते हैं और उनके व्यापार की नाकामयाबी का, वही उनके व्यापार का नाकामयाबी का कारण बन जाता है। बिल्कुल, अगर मान लो कि आज की कोई ज्वाइन करता है और कल से वो अपना चक्की बनाना चालू कर दे, तो वो सफल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने सिस्टम को बाईपास किया, उसने अपलाइन की बात नहीं मानी। अगर वो जेब से पैसा डाल के भी अपना लेवल क्रॉस कर ले तो अगले महीने से वह बिजनेस को मेंटेन नहीं कर पाएगा। और यह सिस्टम क्या है? आपको बिजनेस मेंटेन करने का है। आपके अंदर आपके अंदर जो एक स्किल है छुपा हुआ, उसको बाहर निखारने का है। आपको एक सफल लीडर बनना है, आपको एक सफल व्यक्ति बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिस्टम के साथ चलना है और अपने नेटवर्क में जितने भी लोग हैं उनको फॉलो करना है, चाहे वो डाउनलाइन हो चाहे अपलाइन हो। किसी के बारे में गलत धारणा नहीं पालना है कि यह व्यक्ति काम नहीं कर सकता है या इसके दिमाग में नेगेटिव घुस चुका है। निगेटिव उस आदमी के दिमाग में नहीं घुसा है, आपके अंदर घुस चुका है, क्योंकि आपने उसके बदले उसके बारे में सोच लिया कि वह निगेटिव हो चुका है, वह काम नहीं करेगा, वह कभी भी बंद कर सकता है। और जब आपने सोच लिया कि वह काम नहीं कर सकता 100%, तो वह आदमी काम नहीं करेगा, क्योंकि जैसा आप सोचते हो। किसी भी व्यापार में जुड़ने से पहले हर व्यक्ति को उस व्यापार के कायदे और तरीकों को समझ लेना चाहिए और अपने आप को उसमें ढालने। हेलो, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। तो सुन पा रहे हैं सर? जी जी, अभी आ रही है आवाज क्लियर? परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ओके सर, थैंक यू। तो बिल्कुल जैसा मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया है कि अगर आप सिस्टम को बाईपास करते हो, अगर कायदे कानून से हो, तो आपका नेटवर्क ज्यादा दिन तक नहीं चले। इसके नियम और कानून है जो भी उन्होंने डिजाइन किया हो उसके साथ ही चलना चाहिए। वेस्टीज में कामयाबी दोहराने से और गुणित करने से ही मिलती है, दुगुनन सही भाव और व्यवहार से। जी बिल्कुल,
आप लोगों ने बचपन से पढ़ाई किया है, आप लोगों को सभी को पता है कि आप जब स्कूल में किसी के कॉपी से एग्जाम के टाइम में किसी को कॉपी से कॉपी करते थे, उस टाइम बोला जाता था कि कृपया कॉपी ना करें, नहीं तो आपको इस क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां बताया गया कि कॉपी करना गलत है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग और यह वेस्टीज व्यवसाय है, कॉपी करने का बिजनेस है। यहाँ पे जो भी सफल लीडर है, उनके द्वारा जो बनाया गया है रूल, उसको कॉपी करोगे और 100% आप सफल हो जाओगे। बार बार गलतियों को दोहराने से क्या होगा? आप सफल नहीं होगे, लेकिन बार बार जो सही काम किया गया है उसको दोहराने से आप सफल हो सकते हो और कामयाब बन सकते हो। जैसा हमने अभी अभी सुना है कि मैंने सिद्धार्थ सिंह और संतोष यादव सर और मोइन खान सर के बारे में एग्जाम्पल बार बार हम लोग देते रहते हैं। शुरुआत कैसे करें? शुरुआत करने के 7 रूल हैं, बेसिक रूल हैं। पहला जो है, 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है आपको। पहले क्या करना है? जब आप ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करें? आप प्रोडक्ट को खरीदे और उसको खुद खाएं। मैं भी हर रोज जो इसका हेल्थ सप्लीमेंट है, लगभग 10 सप्लीमेंट मैं रोजाना खाता हूं। फ्लैक्स, नोनी, स्पाइरुलिना, सीबोक्थॉर्न और ग्लूकोजामाइन, सॉरी ये कोलोजिन, नीम, एलोवेरा, आंवला, कोलेस्ट्रॉम और करक्यूमिन प्लस। इस तरह के सारे प्रोडक्ट मैं हर रोज खाता हूं और उसकी वजह से मैं एनर्जेटिक रहता हूं हमेशा। जब आप प्रोडक्ट को खुद यूज करेंगे तो उसके बारे में आपको पता चल जाता है कि यह कहां कहां काम कर रहा है। जैसा मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बताया कि मैंने 5 प्रोडक्ट यूज किया और उससे अच्छा रिजल्ट मिला, तब मैं आज आप लोगों के सामने इस तरह का बात बता रहा हूं। यह बता रहा हूं कि मेरे साथ यह आप बीती घटी है और यह मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इस सिस्टम के साथ एसोसिएट हो चुका हूं। तो 100% प्रोडक्ट यूजर आप बन जाएंगे तो आपको प्रोडक्ट के बारे में कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेरी आएगा, तो आप 100% उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी कि आप ऑफलाइन से आपको पूछना पड़ेगा कि फ्लैक्स किस काम में आता है, नोनी किस काम में आता है, कैल्शियम किस काम में आता है। जब आप प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपको पता है कि फ्लैक्स खाने से भाई जो भी ब्लॉकेज है शरीर के वो खुल जाएंगे। नोनी खाने से आपके अंदर जो भी ट्यूमर्स वगैरह बनने की जो संभावना है वो समाप्त हो जाएगी। आपको अगर जैसे आप माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो नॉन एस्पिरिन खाइए, फर्स्ट क्लास, आपका माइग्रेन का प्रॉब्लम 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह के प्रोडक्ट यूज किए हुए हैं तो मुझे पता है या आप लोगों को भी पता लग जाएगा कि प्रोडक्ट यूज करने से ही हमें कामयाबी मिल सकती है। ऐसे बहुत लोग होंगे जो बिना उत्पाद का इस्तेमाल किए ही उनको बेचना चाहते हैं। बिल्कुल, आप सेल्समैन नहीं है। सेल्समैन, जितने भी सेल्समैन है वो प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? प्रोडक्ट कंपनी के पास जाते हैं, प्रोडक्ट का ट्रेनिंग लेते हैं और वहां से डेमो देख करके आ जाते हैं मार्केट में और सेल करना चालू कर देते हैं। आपको सेल्समैन नहीं बनना है, आपको बनना है एक लीडर, कोर लीडर बनना है। कोर लीडर के 7 स्टेप मैंने पहले बताया चुका है 2 बार आप लोगों को कि कोर लीडर के 7 स्टेप क्या होते हैं। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर ना बने जो आप बिना प्रोडक्ट यूज किए हुए। यहां पे मैं एक कहानी आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। 2 बहुत ही अच्छे मित्र थे और दोनों अलग अलग स्टेट से थे और 2 अच्छे मित्र थे, वो दिल्ली के अंदर रह रहे थे। एक व्यक्ति जो एक दोस्त था उसको ज्वाइनिंग वेस्टीज में हो गया, उसने प्रोडक्ट यूज किया नहीं और अपने दोस्त को बताया कि दोस्त ऐसे ऐसे बात है, मैं एक प्रोडक्ट दे रहा हूं, बहुत बेनिफिट है, मैंने बहुत खाए हैं इसको। और उसके दोस्त को क्या था? उसको प्रॉब्लम थी किसके? कब्ज की। वो बहुत दिन से परेशान था। उसने दे दिया उसको एलोवेरा, नोनी और फ्लैक्स और स्पाइरुलिना दे दिया। प्रोडक्ट खाया, पहले दिन खाया कुछ नहीं, दूसरे दिन से प्रोडक्ट खाने के बाद उसको हो गया और उसका पेट गड़बड़ हो गया। 2-3 दिन तक परेशान रहा। चौथे दिन फोन करके बोला कि अरे यार तुमने क्या दे दिया मेरे को, मैं तो मरने वाला हूं। ये बात सुनते ही पहला दोस्त जो जिसने प्रोडक्ट दिया था उसने फोन काटा और उसके बाद नंबर ब्लॉक व्लॉक सब करके छोड़ दिया। दूसरे दिन फोन लगाया, तीसरे दिन फोन लगाया, जो जिस दोस्त ने प्रोडक्ट यूज किया था फोन लगाया, वो लग ही ना रहा, लग ही नहीं रहा, लग ही नहीं रहा। कुछ दिन बाद, साल 1.5 साल बाद, दोनों दोस्त एक जगह मिल गए कनॉट प्लेस में। अचानक से ही उसने आवाज दिया, वो सुन ना रहा। वो फिर उनके पास चले गए, जो दूसरा दोस्त था उसके पास चला गया, बोला भाई तुम कहां थे? मैं तो तुमको शुक्रिया करने के लिए फोन कर रहा था, लेकिन तुमने तो मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है, तुम्हारा नंबर नहीं है मेरे पास।
बता, मैं तो सही सलामत हूं, तुम कहाँ हो, सब कुछ ठीक ठाक तो है, वेस्टेज कर रहे हो नहीं कर रहे हो? उसने कहा भाई जब से तुमने बताया कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट ने गलती किया है मेरे साथ, तब से तो मैंने छोड़ दिया इस बिजनेस को। अरे यार तुमने बहुत गलत किया, वेस्टीज ऐसा है, मैं आज वेस्टीज में स्टार डायरेक्टर हूँ 1.5 साल से, जब से तुमने फोन उठाना बंद किया है मैंने वेस्टीज के बारे में पता किया और मैं जाके ज्वाइन किया हूँ, और आज मेरा लेवल स्टार डायरेक्टर का, मेरा 65,000 का इनकम है। तो आप लोगों को समझ में आ गया हो कि दोस्त अगर आप प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपको 100% पता है कि इस प्रोडक्ट का क्या साइड इफेक्ट हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। वैसे तो ऑर्गेनिक है बिल्कुल ही, इसका कोई साइड इफेक्ट है नहीं, लेकिन किसी किसी के शरीर में ज्यादा गंदगी होने की वजह से शरीर के जो टॉक्सिन्स है उसको किसी ना किसी रूप से आपके शरीर के अंदर से निकाल के बाहर करता है। तो ऐसा होता है कभी कभी, हर व्यक्ति के साथ नहीं होता है। दूसरा कदम क्या है? मैं स्वस्थ हूं, मैं स्प्रुलिना खाता हूं, मैं नोनी खाता हूं, मैं सभी उत्पादों का उपयोग करता हूं। भागीदार बने। क्या करें? जब आपने प्रोडक्ट यूज किया तो इस कंपनी का आप हिस्सेदार बन गए, पार्टनर बन गए। और जब पार्टनर हो गए तो आप अगर किसी कंपनी में पार्टनर हैं तो उस कंपनी का बुराई तो करेंगे नहीं, तो बुराई नहीं करेंगे तो क्या करना है? आपको शेयर करना है। मतलब दूसरा कदम क्या है? यहाँ पे शेयर करना है। किसके बारे में? जिस प्रोडक्ट को आपने यूज किया है। और जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप बताएंगे उतना ज्यादा से ज्यादा आपका नेटवर्क बढ़ेगा और उतना बड़ा आपका स्टेक होगा, और जिस लिए आप सिस्टम को ज्वाइन किया हो वह आपका अचीव हो जाएगा। आप व्यक्तियों का इलाज करने की एवं बहुत बीमार व्यक्तियों का इलाज करने की कोशिश ना करें। बिल्कुल आप यहाँ पे डॉक्टर बनने की कोशिश कभी भी मत करना, क्योंकि आप एक सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूटर हो। यह फूड सप्लीमेंट है ना कि मेडिसिन है। फूड सप्लीमेंट आपके अंदर जो कमियां हैं उसको उसकी पूर्ति करती है, ना कि बीमारियों को दूर करता है। हाँ, छोटे मोटे परेशानी है, उन सब कंडीशंस में आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। किसी भी बीमार मरीज को इलाज करने की कोशिश ना करें। बीमार मरीज का एक तो हमारे ग्रोथ टीम में ही मिथिलेश जी हैं, जिनको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं था। उन्होंने क्या किया कि फूड पैच जो हमारा है उसके बारे में उनको पता नहीं था। उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति को दिया, और जब पूछा गया कि इसको लगाना कैसे, उसने कहा कि ऐसा करना, इस पाउच को फाड़ना और पूरे शरीर में लगा लेना। ऑर्गेनिक है, कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं, लेकिन फूड पैच का जो है तरीका सही लगाने का वो अलग था। तो आप ऐसा मत करना कभी भी कि प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है तो उसके बारे में एक्सप्लेन करना चालू कर दो कि हाँ स्पुलिना यह करता है, फ्लेक्स यह करता है, नोनी यह करता है। ऐसा मत करना। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप उसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। किताबों में लिखा हुआ है थोड़ा बहुत, उससे ले सकते हैं नॉलेज। उससे भी बड़ा आप गूगल पे डाल के देख सकते हैं कि नोनी के क्या फायदे हैं, फ्लेक्स के क्या फायदे हैं, वो सारी चीजें आपको वहां से मिल सकती है। हमेशा ध्यान रखना कि यह जो उत्पाद है, यह जो प्रोडक्ट है, आहार पूरक है, ना कि आपकी बीमारियों को तुरंत ठीक करने वाला है। आहार पूरक, हमारी जो कंपनी है सेल्स पे काम करती है, और सेल्स जब डैमेज हो जाता है उनको ठीक करके आपको स्वस्थ रखने का काम करता है। यह जो आहार पूरक है, फूड सप्लीमेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक स्वस्थ आदमी को रोजाना 46 तरह के पोषक तत्व चाहिए, और जो आजकल का जो हमारा खाने पीने का जो शैली है वह बिल्कुल बदल चुका है, और जो भी हम खाते हैं वो ऑर्गेनिक नहीं होता है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जिसके वजह से हमारे सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं और हम मैक्सिमम 40 से 60 साल जी पाते हैं, और 40 साल में हमें शुगर, बीपी, थायराइड वगैरह वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो यह फूड सप्लीमेंट इन सब बीमारियों से आपको दूर रखने में काम आता है, ना कि आप बीमार हैं, आप क्रिटिकल, आप बेड पे पड़े हुए हैं, मरने वाले हैं, और आप इस सप्लीमेंट को खाएंगे और खड़े हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इस सप्लीमेंट को खाने के बाद आपको बिलीव करना पड़ेगा, 100% प्रोडक्ट पे बिलीव करना पड़ेगा कि यह प्रोडक्ट मुझे फायदा पहुंचा रहा है, क्योंकि हकीम का भी दुआ तभी काम आता है जब आप उस पर विश्वास करते हो। अगर आपके मन में थोड़ा भी डाउट रह गया कि नहीं फायदा हो रहा है, तो फायदा नहीं करेगा। तीसरा कदम, जितने भी संभावित लोग हैं, जैसा मैंने शुरू में ही बताया है कि आप जैसे ही ज्वाइन करते हो, जितने भी आपके अड़ोसी पड़ोसी रिलेटिव रिश्तेदार जितने भी हैं, सबका लिस्ट बनाओ और सबको बताओ। मतलब यहां पे क्या है कि आपको नियम नंबर 3 का पालन करें। 3 व्यक्ति प्रतिदिन, क्या बोला जा रहा है सिस्टम में, क्या बताया जा रहा है कि हर दिन 3 आदमी से बात करना है आपको।
उनके पास आप जाकर बात कर सकते हैं, उनसे आप फोन पर बात कर सकते हैं, और चाहे तब भी वो निष्ठावान ग्राहक बन सकते हैं। जब आप चाहेंगे तभी वो निष्ठावान ग्राहक बन सकते हैं आपके। तीसरे कदम में क्या है, यहाँ पे क्या है, लोगों को इनवाइट करना पड़ता है। ठीक है, इनवाइट करने का सही स्ट्रक्चर क्या है और लिस्ट बनाने का सही स्ट्रक्चर क्या है, वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले नोटबुक उठाइए, पहला कॉलम बनाइए, उसमें सीरियल नंबर, दूसरा में नाम लिखिए, तीसरे में टेलीफोन नंबर। कस्टमर अगर बन चुके हैं तो उनको यस लिखना है, डिस्ट्रीब्यूटर है तो नो लिखना है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो नो लिखना है। मीटिंग डेट फिक्स हो गया है, स्टेटस क्या है, वो सारा चीज आप बना लीजिए। एक पहले ऊपर रो में लिखिए सीरियल नंबर, नेम, टेलीफोन नंबर, कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर, मीटिंग डेट और स्टेटस। इस तरह से आपको लिस्ट बनाना है। अब आता है क्या, इनवाइट करने का। चौथा जो कदम है वो क्या है, इनवाइट करना। अब तक मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या, प्रोडक्ट यूजर बनना, दूसरा शेयर करना, तीसरा लिस्ट बनाना और चौथा इनवाइट करना। यहाँ पे इनवाइट करने के जो प्रोसेस है वो यह है कि आप दो तरीके से इनवाइट कर सकते हैं। पहला बाय फोन, दूसरा फेस टू फेस। मैं ज्यादा प्रिफेयर करूंगा कि बाय फोन करो, क्योंकि अगर फेस टू फेस आप मिलते हो तो वह आपसे से ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं और वहां पे आप फेल्योर हो जाते हो। वहां पे वह आप दबाव में आ जाते हो और आपको बताना ही पड़ जाता है, आप कितना भी कंट्रोल कर लो। क्योंकि इनवाइट करने का कुछ ही दिन पहले मैंने सेशन दिया था जिसमें 5C पे मैंने बात की थी। पहला सी था क्या, सबसे पहले आप लोगों को 5C को फॉलो करना पड़ेगा उसमें, जिसमें आपको सबसे पहले कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है। ये टेलीफोन पे इनवाइट करने का प्रोसेस जो मैं बता रहा हूं, उसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है आपको कन्वर्सेशन, और कन्वर्सेशन में ही आपको फॉलो करना है फॉर्म का। उसमें क्या है, फॉर्म क्या होता है, FORM, फॉर्म। इसमें क्या करना है, सबसे पहले बात करना है हमें फैमिली के बारे में। मैंने किसी को फोन किया, मैंने कहा हेलो, हाँ श्याम भाई कैसे हो। उन्होंने कहा बहुत फर्स्ट क्लास। घर परिवार में सब लोग कैसे हैं, हाँ फर्स्ट क्लास, सब बहुत अच्छे हैं। उसके बाद दूसरा क्या लेटर आता है, ऑक्यूपेशन। और बताओ आपका जॉब कैसा चल रहा है, आपका व्यवसाय कैसा चल रहा है, कैसा है इस कोरोना में, आप कैसे कर रहे हो, क्या प्लान कर रहे हो। ऑक्यूपेशन के बारे में हमने पूछ लिया। तीसरा क्या है, आर, रिक्रिएशन, नया क्या कर रहे हो भाई। कोरोना काल में तो सारे देख रहे हो आप लोग कि कैसे कितनी दिक्कतें आ रही हैं। मैं किससे बात कर रहा हूँ, श्याम से। तो मैंने बोला श्याम भाई ये बताओ नया क्या कर रहे हो, सब कुछ तो आपका जॉब चल ही रहा है, बिजनेस चल ही रहा है, तो इनसे में इसके अलावा आप तीसरा नया क्या कर रहे हो, आपने कोई बैकअप प्लान डिजाइन किया हुआ है। तो नहीं यार ऐसा तो कुछ नहीं किया हुआ है। बस जैसे उन्होंने कहा नहीं किया हुआ है, मैंने कहा ठीक है यार, ऐसा है कि मेरे साथ भी ऐसे ही दिक्कत थी यार, जॉब तो है लेकिन टाइम नहीं है, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो मुझे भी किसी ने प्लान सजेस्ट किया है कि भाई मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मैं ना संडे को मेगा CNT हो रहा है जूम पे, तो मैं उस पे जा रहा हूँ ज्वाइन करने। यार अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो एक बार तुम भी कर लो। यार मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है भाई, टाइम नहीं होता इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि आगे अगर तुमने इस मीटिंग को अटेंड कर लिया तो आगे तुम्हारी जिंदगी सवर जाएगी और जिंदगी भर टाइम ही टाइम रहेगा, फैमिली के साथ बिता पाओगे, जहां मर्जी वहां घूम पाओगे। ऐसा अपॉर्चुनिटी आ चुका है। तो यार ठीक है, तो है क्या ये तो बता दे। उधर से रिप्लाई आया, क्यों भाई बता दो है क्या। मैं कहा श्याम भाई मेरे पास फोन आ रहा है, मैं आपको बाद में बात करता हूं आपसे। मैं कोशिश करूंगा उनको वहां से फोन काटने का। क्यों, क्योंकि अगर मैंने उनको थोड़ा भी बता दिया तो वो मीटिंग में ज्वाइन नहीं होंगे। इनवाइट करने का सही तरीका यही है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, कन्वर्सेशन, दूसरा कॉम्प्लीमेंट देना है, तीसरा क्यूरियोसिटी, चौथा कंट्रोल और पांचवा कमिटमेंट। जब फोन रखने लगो तो एक बार उनसे कंफर्म कर लेना कि भाई श्याम भाई 100% आओगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपने जूम नहीं इंस्टॉल किया था मैं आपको गाइड कर दूंगा, फिलहाल तो मेरे पास फोन आ रहा है। इतना बोल के मैं बोल दूंगा कि ठीक है भाई, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैं व्हाट्सएप पे जूम का लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, आप इंस्टॉल कर लेना और फिर मैं आपको कॉल करता हूँ। ओके बाय श्याम भाई। ये हो गया तरीका इनवाइट करने का। देखो वही चीज है, मैंने जो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की है वही बताया हुआ है यहाँ पे। कन्वर्सेशन,
बात करने से पहले याद रखें कि आप जिस तरह बात करते हैं वो असल बात से ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, अभी कोरोना काल चल रहा है, अगर कोरोना पे आप डिस्कशन करने लग जाओ तो एक लंबा टाइम निकल जाएगा, और लंबा टाइम निकालने का टाइम नहीं है अपने पास। अपने को करना क्या है, 3 से 5 मिनट में कन्वर्सेशन करके और कंफर्मेशन लेकर के और कंप्लीट कर लेना है अपना इनविटेशन। पहला था क्या, सबसे पहला आपने देखा कन्वर्सेशन। दूसरा प्रशंसा करना है, यानी कंप्लीमेंट देना है। अगर उनके फैमिली में कुछ नया हुआ है तो उसमें भी कंप्लीमेंट देना है। वो अगर कुछ अच्छा करते हैं, जैसे उनकी ड्राइविंग अच्छी है, उनकी राइटिंग अच्छी है, कंप्यूटर में अच्छा नॉलेज रखते हैं, फुटबॉल अच्छा खेलते हैं, क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, इस सब के बारे में भी कंप्लीमेंट प्रशंसा कर सकते हो उनका। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी जगाइए उनके अंदर। जैसा मैंने अभी अभी बोला कि भाई मेरे को तो बताया गया है, मैं तो कर रहा हूं, आपके पास टाइम है तो कर लो। और अगर ऐसा मैंने बोल दिया कि टाइम है तो कर लो, तो हो सकता है वो निगेटिव भी हो जाए और पॉजिटिव भी हो जाए। तो हम उसके जगह ये भी बोल सकते हैं कि भाई 100% आ जाओ, बहुत अच्छा है, और हम दोनों भाई मिलके करेंगे। जिज्ञासा उनके अंदर जब जगेगी तो आपसे वो बार बार पूछेंगे ही कि बता दो हम भाई, बता दो हम भाई क्या है। और मैं वही, मेरा जो है अपने आप को अपने ऊपर मैं कंट्रोल रखूंगा कि मैं 100% कोशिश करूंगा कि मैं उनको एक पॉइंट भी ना बताऊं कि वेस्टीज बिजनेस है या फिर नेटवर्क मार्केटिंग है या एमएलएम है या कुछ भी नहीं बताना है। अपने उत्तेजना पर नियंत्रण रखना है। जब जब सबसे लास्ट क्या आता है, वचनबद्धता, जो क्या है ये, कमिटमेंट। मैंने पूछा कि श्याम भाई आप 100% ज्वाइन करोगे ना? जरूर ट्राई करूंगा। ट्राई नहीं करना भाई, 100 सीटें हैं ऑलरेडी फुल हो चुकी है, मुझे कोशिश करना पड़ेगा। अपने जो भी दोस्त है जिन्होंने मुझे बताया, मैं उनसे ट्राई करूंगा, आपके लिए बात करूंगा। अगर आप कमिटमेंट, आप अगर वादा करते हो मेरे से कि आप 100% ज्वाइन करोगे, तो मैं उनसे बात करूंगा आपके लिए। और नहीं, अगर नहीं करना है तो वो भी मेरे को बता देना, लेकिन बताना मेरे को 5 घंटे पहले, ताकि मैं जो आपके लिए सीट रिजर्व करूंगा वो मैं किसी और को दे सकूं। ये हो गया क्या कि उनके अंदर जिज्ञासा तो है ही, और उनसे कमिटमेंट भी आपने ले लिया है, और वह आपके बात को टाल नहीं पाएंगे। और उनसे एक बार दोबारा, अगर आज मैंने श्याम जी से बात कर लिया, तो कल मेरा काम है कि 10 बजे मैं उनको फोन करके बोलूं कि श्याम भाई आपने जूम ऐप इंस्टॉल किया या नहीं किया। अगर नहीं किया है तो मैं लाइन पर हूं, और आप प्ले स्टोर ओपन करो और वहां से जूम ऐप इंस्टॉल करो। मैं आपको गाइड करता हूं कैसे कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो ये हो गया कमिटमेंट। और आपने क्या किया, नेक्स्ट डे आपने उसको फॉलो अप भी ले लिया। 5 कदम, मीटिंग से पहले कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। अगर आप फिजिकल मीटिंग कर रहे हो तो वहां पे शोर शराबा नहीं होना चाहिए। मीटिंग के दौरान आप वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, आपको वेल ड्रेस होना पड़ेगा। जो भी वेस्टीज सिस्टम के जो भी ड्रेस है उसमें ड्रेसअप के साथ आप मीटिंग में रहो। उसके बाद मीटिंग से पहले आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या रखना है कि आप जहां जा रहे हो वहां पे ज्यादा शोर शराबा ना हो। मीटिंग के दौरान कोई भी डिस्टरबेंस नहीं हो। चाय नाश्ता वगैरह का प्रोग्राम मत रखना। अगर रखना है तो शुरू में रख लेना, और या फिर बाद में, बीच में मत रखना। क्योंकि मीटिंग से पहले अगर आप शोर शराबे वाले जगह का डिसीजन नहीं लेते हो तो आपको वहां पे डिस्टरबेंस, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन आएगा, और वहां पे सुनने में आपको प्रॉब्लम होगी, और बताने में भी। सामने से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप ठीक ढंग से सुन नहीं पा रहे हो। एक बात और, आप अगर जा रहे हो किसी को प्लान बताने और अपने अपलाइन से नहीं, अपने अपलाइन के साथ नहीं, खुद जा रहे हो, तो वहां पे सबसे पहला काम जो है वो उनको बताना है कि सर अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट कॉल करना है तो आप अभी कर ले, और मेरे को भी करना है तो मैं भी कर लेता हूं, और हम दोनों अगले 1 घंटे तक या 30 मिनट तक मोबाइल को साइलेंट और या स्विच ऑफ करने वाले हैं या फ्लाइट मोड में करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग फोन को ऑन करेंगे। तो अगले 30 मिनट में हम लोग फोन को टच नहीं करेंगे। मीटिंग के दौरान फोन को बार बार मत देखें, नहीं देखना है। मीटिंग के बाद चाय नाश्ते का जो भी प्रोग्राम है वो कर सकते हो, और मीटिंग के बाद उनसे फीडबैक लेना ना भूलें कि सर आप मुझे एक बात बताइए, जो मैंने प्लान आपको दिखाया है वो कैसा है। उनके तरफ से कुछ ना कुछ रिप्लाई जरूर आएगा, कुछ ना कुछ में क्या आएगा, है बहुत अच्छा लेकिन है नेटवर्क मार्केटिंग। कोई बात नहीं, उससे नाराज मत ना होना। नेक्स्ट, सर और क्या अच्छा लगा इसमें? ऐसा करो सर, मुझे 5 चीजें इसमें से ये बताओ कि आपको 5 चीजें क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा।
जो बुरा लगा उसको मैं फीडबैक में लिख लेता हूं और मैं मैनेजमेंट को ड्रॉप कर दूंगा, और जो अच्छा लगा वो भी मेरे को बता दो, ताकि मैं आपका ड्रॉबैक दे सकूं कंपनी को कि मैंने किसी को प्लान बताया, उन्होंने ये चीजें बताई है, तो कंपनी और उसमें इंप्रूवमेंट करेगी। छठा कदम क्या है? सामूहिक कार्य करना। बिल्कुल, छठा कदम सामूहिक कार्य करना, मतलब आपने जिनको भी अब तक प्लान बताया है वो आपके टीम में आपके साथ एसोसिएट हो चुके हैं और आपका एक नेटवर्क बन चुका है। तो आपको क्या करना है, जितने भी लोग, आप मान लो कि मैंने ज्वाइन किया और मैंने 6 लोगों को ज्वाइन करवाया, तो उन 6 लोगों के साथ मिलकर काम करना है, ना कि सिर्फ अपने लिए काम करना है। आप उन 6 लोगों के लिए काम करोगे तो वो 6 लोग भी उन अगले 6 लोगों के लिए काम करेंगे। तो मिलजुल कर काम करना है अपने डाउनलाइन के साथ, अपने अपलाइन के साथ। डाउनलाइन जो होते हैं वो आपके हार्ट लाइन होते हैं, और जो अपलाइन होते हैं वो आपके ब्रेन लाइन होते हैं, क्योंकि आपके ऊपर है इसलिए वो आपके ब्रेन लाइन है। आपको सही सलाह देते हैं, आपके सलाहकार सही पथ सलाहकार है, ना कि आपको गलत गाइड करते हैं कि नहीं आप यह काम ना करो, यहाँ पे यह मत करो, वहां पे वो मत करो। गलत नहीं करते वो, गलत काम के लिए आपको मना करते हैं, सही काम के लिए कभी भी मना नहीं कर सकते। आप अगर किसी की आईडी भी लगा रहे हो तो आप सजेशन ले सकते हो कि सर मैं इसको कौन से लेग में डालूं। आप उनको सही तरह से उनसे जब पूछोगे तो वो आपको बताएंगे, तरीका सही ढंग से बताएंगे। वो उनको पता रहता है कि आपके नीचे जितने भी 6 लेग चल रहे हैं उसमें कौन एक्टिव है और कौन इनएक्टिव है। तो पथ सलाहकार से हमेशा एडवाइस लेते रहना चाहिए। उन लोगों से दूर रहना जो लोग आपको बोलते हैं कि मेरे को वर्षों का तजुर्बा है लेकिन सफलता उनको मिली नहीं है। उनसे सलाह बिल्कुल भी कभी मत लेना जिंदगी में। जो सबसे लास्ट, जो 7वां कदम है वो क्या है? फॉलो अप लेना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आज मैं आप लोगों को एक बहुत जबरदस्त कहानी बताने जा रहा हूं, मेरे लाइफ का आज आज ही घटा है, और 10 मिनट लेट से सेशन स्टार्ट करने के लिए आप लोगों से माफी चाहूंगा। इस फॉलो अप के ऊपर ही यह कहानी है। आज हुआ क्या कि सुबह जब मैं फ्रेश व्रेश होके और नहा धोकर पूजा करके, और मीटिंग हो चुका था सुबह 8 बजे वाली ट्रेनिंग जो लेडीज टीम की होती है उसका, तो हो चुका था उस टाइम पे। उसके जस्ट बाद ही जब सेशन हमारा एंड हो गया तो जस्ट उसके 5 मिनट के बाद ही कॉल आया मुझे एक डाउनलाइन का कि सर आप फ्री हो। मैंने कहा हाँ फ्री हूं, और पिछले 8 महीने से उसका आज तक कॉल नहीं आया, और मैंने जितना बार वही कॉल किया फोन उठाया ही नहीं बंदा। सुबह सुबह फोन आया, सर आप फ्री हो? मैं कहा हाँ फ्री हूं। तो सर परचेज करना है, मेरी आईडी बची हुई है, हट गई। उनकी आईडी एक बार मैंने उनसे उनका आईडी ग्रीन करवा दिया था, तो आईडी उनकी बची होती है। मैं कहा सर है तो सही, लेकिन पता नहीं, चेक करना पड़ेगा, आप मुझे 1 मिनट दो, मैं आपको चेक करके बताता हूँ। मैंने फोन काटा, फटाफट मैंने चेक किया उनकी आईडी बची हुई थी, क्योंकि उनका डैप सबमिट नहीं था, तो मुझे लगा कि हट गया होगा, लेकिन हटा नहीं था। फिर मैंने फोन करके बोला कि सर है, कहा कि फटाफट मेरे को 2 बजे मिलो जनकपुरी। मैं कहा ठीक है सर आता हूँ। फिर मैंने बोला कि सर मुझे ऑफिस जाना है, ऐसा करो हम लोग 4 बजे मिलते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, ओके डन। मैं निकला ऑफिस से और फटाफट गाड़ी लिया और पहुंच गया जनकपुरी। जनकपुरी पहुंचा, वो पहले से ही ऑलरेडी 10 मिनट पहले पहुंचे हुए थे। मैं चलो चलो जल्दी से, मुझे सामान लेना है बेस्ट डील का। मैं कहा चलो ठीक है। गए, बिलिंग हुई है 5700 रुपए की। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा है मेरे को एक माइक्रोवेव लेना है, तो मैं वो अगले महीने लूंगा, और 3500 का 6 महीने लूंगा, तो 7वें महीने मिलेगा ना 3500 का? मैंने कहा हाँ मिलेगा। तब तक मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, ऐसे मतलब इस बंदे के अंदर ऐसे आग लग कहां से गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे को। और मैं सोचने की कोशिश भी नहीं कर रहा था कि अचानक से 8 महीने बाद ये बंदा जगा क्यों। उसके बाद ऊपर गए बेस्टीज वाले स्टोर पे, वहां उन्होंने लिया है 3200 रुपए का सामान। उन्होंने 2 कंसिस्टेंसी चालू का, एक 100 पीवी का जो अपना बेस्टीज का है, दूसरा कंसिस्टेंसी किसका? बेस्ट डील का। और दोनों कंसिस्टेंसी, और दोनों हस्बैंड वाइफ आए हुए थे। फिर जब सामान वगैरह ले लिया तो हम लोग लेते लेते 6 बज चुका था। नीचे आने के बाद बोला कि ऐसा है सर कि अब ये बताओ कि अब करना कैसे है काम। मैं एकदम स्टक हो गया।
भाई इस बंदे को हुआ क्या है, अच्छा खासा सैलरी पैकेज है, 12 लाख रुपए का सालाना है सैलरी पैकेज, फिर आज पूछ क्यों रहा है कि करना कैसे काम है? समझ में कुछ आया नहीं मेरे को। मैं कहा सर करना कुछ नहीं, सिंपल काम है। आज के बाद 30 तारीख तक आपको 5 आदमी ऐसे ढूंढने हैं जो आप अपने लिए काम करेंगे और अपने मर्जी से हर महीने परचेजिंग करेंगे। 5 आदमी हो जाएगा आपसे? उन्होंने कहा 100%। कल से परसों तक मैं तुम्हें आपको कॉल करके बुलाता हूं और मैं बुलाऊंगा आपको मीटिंग के लिए। मैं आप लोगों को कहानी ठीक ढंग से समझाता हूं कि हुआ क्या था। पिछले 4-5 दिनों से मैं विजुलाइज कर रहा था अपने सारे डाउनलाइंस को, मैं उस विजुलाइजेशन में देख रहा था कि सारे डाउनलाइन परचेज कर रहे हैं। ये तो एक आदमी का बताया, 2-3 कॉल और आ चुके हैं और ये सारा का सारा जो है वो फॉलो अप। मैं फोन रेगुलर कर रहा था, फोन उठाए ना उठाए मैसेज मैं रेगुलर करता था, फोन भी करता था। ये जो फायदा हुआ ये फॉलो अप का है। यहाँ पे जो 7वां कदम है ये अहम है, चाहे अगला बंदा फोन उठाए या ना उठाए, आपको फोन करना है। लेकिन सप्ताह में एक बार, जो फोन नहीं उठा रहे उनको सप्ताह में एक ही बार कॉल करना है, वीकली वंस अ टाइम, हर सप्ताह में एक दिन कॉल करना है आपको, चाहे वो कोई सा भी दिन हो, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून कभी भी हो सकता है। क्या चल रहा है उस बंदे के दिमाग में, कभी भी फोन उठा ले तो आप उनसे बस नॉर्मली बातचीत करके फोन रख देना, बिजनेस के बारे में बिल्कुल भी बात मत करना। ये फॉलोअप आपको 100% कामयाबी दिलाएगी। जो लोग सो रहे हैं वो 100% जगेंगे। जैसे आज मैंने एक लीडर को जगाया है, मैंने नहीं जगाया है, मैं बस विजुलाइज कर रहा था, कर चुके हैं, परचेजिंग खुद से कर रहे हैं, टीम बनाना चालू कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने एक तो कॉन्शियस माइंड से भी मैंने उनको फॉलो किया और दूसरा मैंने सब कॉन्शियस माइंड में भी डाल दिया और वहां से पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो चुका है। और जैसा अभी कुछ दिन पहले ही गौतम बाली सर ने प्लान में चेंज कर दिया, मेरे अंदर आग लग गई थी कि मुझे क्राउन बनना है, तो उसी तरह यहां भी यह काम कर गया मेरे लिए कि मेरे सारे डाउनलाइंस अब एक्टिव धीरे धीरे हो जाएंगे, क्योंकि मुझे विश्वास हो चुका है कि 8 महीने में जो बंदा जग सकता है तो पिछले 10 महीने में जिन्होंने फोन उठाना बंद कर रखा है वो भी मेरे पास कॉल 100% करेंगे, क्योंकि ये विजुअलाइजेशन पावर है, ये सोच की पावर है। जो मैं सोच रहा हूं वो 100% होके रहेगा। तो फॉलो अप आपको 100% लेना ही लेना है सभी लोगों से। और फॉलो अप में आप अपने डाउनलाइन और अपने अपलाइन को कभी भी भूलना मत, और गलती से भी गलत वर्ड मत यूज कर देना किसी के साथ भी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग कामयाब हो, और पेशेंस बना के आज के सेशन को सुनने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अगर कहीं कोई छोटी बड़ी गलती हो गई हो तो उसके लिए तहे दिल से माफी चाहूंगा दिल से, और आप लोगों को 10 मिनट वेट करना पड़ा मेरा, इसके लिए दिल से सॉरी। थैंक यू, विश यू वेल, गॉड ब्लेस यू। रवि सर, माइंड हैंड ओवर टू यू। साथ के और ड्राइव करते हुए भी रियली अल्टीमेट। थैंक यू ओपी सर, थैंक यू। सॉरी रवि सर, एक्चुअली मैं सबको म्यूट कर रहा था तो आपका भी म्यूट हो गया, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। थैंक यू, थैंक यू ओपी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर वन ऑफ द बेस्ट सेशन के लिए। जितना बढ़िया सेशन उतने जबरदस्त आपने उस पे अपने एक्सपीरियंस को बताया, और मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन में मतलब आप मास्टर हो, ब्रिलियंट हो। आपसे मैंने टिप्स लिए हैं, आपसे और इसके इंसान सर से बहुत लोगों को आपने टिप्स दिए हैं जो उस पर काम कर रहे हैं, और उसका नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट अल्टीमेट रिजल्ट है, जिसका हम लोग बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं और जिसका बहुत तेजी से
हमारी टीम भी ग्रोथ कर रही है। सो बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच फॉर वन ऑफ द बेस्ट ब्रिलियंट सेशन के लिए वंस अगेन। और आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हुए हमारे लीडर से फीडबैक जानते हैं और आज एक छोटा सा डिस्कशन भी करेंगे। तो हम एसके इंसान सर को बुलाते हैं, हमारे जबरदस्त लीडर और विजेता कोर टीम के जबरदस्त लीडरों में से एक हैं। सुरेंद्र सर, क्या सुन पा रहे हैं आप? Thank you, Ravi sir. Thank you very much. And good morning all team विजेता। नाम आपको पता ही है, सुरेंद्र कुमार इंसा, और बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और मैं भी आप लोगों की तरह ही प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ 13 साल से। और उसके साथ साथ जॉब में लगा कि ना तो यहाँ सिक्योरिटी है, ना यहाँ पे रेस्पेक्ट है, ना यहाँ मनी है, यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ धक्कम पेल है और कुछ भी नहीं है। नौकरी में यही होता है। और जो एक लेग पुलिंग होती है ना, तो कई बार तो इतना इरिटेट कर देती है नौकरी में कि आज ही जॉब को छोड़ दें, लेकिन उस टाइम पे छोड़ भी नहीं पाते हम लोग, क्योंकि और कोई दूसरा साथ होता। तो सच्चाई तो यही है। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई नौकरी उनके अपनी पसंद से करता होगा, मजबूरी में करते हैं। जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो 50,000 ले रहे हैं, चाहे वो 10,000 ले रहे हैं, चाहे वो 1.5 लाख ले रहे हैं, क्योंकि उनका मतलब एक तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं है उसमें जॉब के अंदर। क्योंकि जब इंक्रीमेंट की बारी आती है, आप अच्छा काम करते हो और आपका क्रेडिट कोई और ले जाता है, चापलूस, तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत पेन होता है। जब आपका कोई जूनियर आता है और उससे आपसे ज़्यादा उसको इंक्रीमेंट मिल जाता है, तो वहाँ पे भी पेन मिलता है। और जब आप फेडअप होके घर जाते हैं, तो घर वाले भी आपका कुछ न कुछ यहाँ से जब जाते हैं दिमाग खराब होता है, वहाँ जाके भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो जो ये लाइफ है, ये काफ़ी दर्द भरी लाइफ है नौकरी वालों की। तो मैं भी किसी सिस्टम की तलाश में था और मुझे वेस्टीज के रूप में मेरे ग्रेट अपलाइन विजेंद्र सर के द्वारा ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, मुझे 14 महीने पहले मिला। ग्रेट थैंक्स करना चाहूँगा विजेंद्र सर का। और उसके साथ ही जिन लोगों को मैं जानता नहीं था, जितने भी ग्रेट अप्लायंस हैं, रवि सर, उमेश सर है, दैया सर है, विजेंद्र सर है, और हर्ट लाइन ओपी चंद्रा सर है, जितने भी टीम विजेता के अंदर हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों को हम जानते नहीं थे और आज इतना सबके साथ इतना अच्छा व्यवहार है। तो वेस्टीज सबसे बेस्ट जो चीज़ देती है यहाँ पे, यही चीज़ देती है कि जो अननोइंग पर्सन है, जब इस सिस्टम में आपके साथ में आ जाते हैं, तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, जब उनसे आप डिस्कस करते हो, तो सर आपकी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाती है। और इतने प्यार से वो लोग समझाते हैं कि एक फैमिली वाला मेंबर भी नहीं समझाता, जो कि किसी प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को कभी भी नहीं मिलता। आज अब आते हैं आज के ट्रेनिंग सेशन के ऊपर। तो ओपी चंद्रा सर, यू आर ग्रेट एंड डायनामिक लीडर। हमेशा आप लर्निंग पे फोकस करते हैं, प्रैक्टिकल लीडर हैं आप, खुद प्रैक्टिकल करते हैं विजेंद्र सर की तरह। और तभी आप अपनी हर्ट लाइन को बताते हैं, जो आप सिस्टम से सीखते हैं या जो गलतियां होती हैं डाउनलाइन को सिखाने की कोशिश करते हैं। और आपने स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल किया है, मैं जानता हूं। जैसा आज आपने बताया था कि आप इनवाइट करते थे सेमिनार में, मैं आपको बोलता था और आप आते थे। आपको भी आपकी डाउनलाइन बोलती थी 6 लोग आएंगे, 7 लोग आएंगे, टिकटें ले लेते थे, लेकिन कभी आते नहीं थे। लेकिन आपने कभी हिम्मत नहीं हारी, और उसका यही रिजल्ट है कि आज आपको कौन नहीं जानता टीम विजेता के अंदर। यहाँ के लीडर नहीं, बल्कि बाहर के लीडर भी आपको वेस्टीज में जानते हैं। तो आपने ये इसका परिणाम यही रहा कि आपने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, हमेशा अपने पे काम किया। और आज मतलब आपकी एनर्जी तो देख के मैं हमेशा हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग देते हैं इतनी साउंड नहीं दे पाते। लेकिन मुझे ये लगता है कि पता नहीं आप कहाँ से बोल रहे हैं, कान फटने को हो जाते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये लग भी रहा होगा। लीड मुझे तो अपनी आवाज म्यूट करनी, थोड़ी सी डाउन करनी पड़ती है इसमें सुनने के लिए। तो एनर्जी लेवल काफी कमाल का है, और उसका रीजन यही कि आप सप्लीमेंट यूज करते हो। सप्लीमेंट का कमाल है ये। जो भी सप्लीमेंट यूज करता है वो हमेशा एनर्जेटिक रहता है। तो आज का जो ट्रेनिंग सेशन आपने दिया है कि किस तरह से हम अपनी लिस्ट बनाएं, तो वो ग्रुप में भी डाला है ललित गुप्ता सर ने, कि उसको जरूर फॉलो कीजिएगा आप, कैसे कैसे वो बनाने हैं आपको, और प्लस आपको कैसे इनविटेशन देना है।
जो भी आज ओपी चंद्रा सर ने बताया है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली इस सिस्टम में आप काफ़ी आगे तक जाएंगे, और फॉलो अप लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपके लिए राइट प्लेटफॉर्म है, राइट कंपनी है, बस आपको खुद को राइट अपने आप को करना है। यही कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच ऑल टीम विजेता लीडर्स, एंड थैंक यू रवि सर, एंड थैंक यू ओपी चंद्रा सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त लीडर हो। मुझे लग रहा है कि ये इंक्रीमेंट का आज चोट लगा है, और ये इंक्रीमेंट की बात मत किया करो सर, तकलीफ होती है थोड़ी सी। जो कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इंक्रीमेंट तो यहाँ करेंगे, और जहाँ पे नहीं होगा उनको भी दिखाएंगे कि देखो आप वही हो और हम कहाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। जबरदस्त, ग्रेट और डायनेमिक लीडर हमारे विजेंद्र सर हैं, उनसे बात करते हैं, फीडबैक लेते हैं, और हमें गाइड करेंगे कैसे हम आगे का प्लान करेंगे। विजेंद्र सर, सुन पा रहे हैं आप? थैंक यू रवि सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच इनवाइट करने के लिए। गुड मॉर्निंग ऑल द ग्रेट लीडर्स, और आप सभी का धन्यवाद है जो आप अपना कीमती टाइम निकाल कर सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और राइट टाइम पे आप लोग सब ट्रेनिंग को अटेंड करते हो, जिसकी वजह से हम इस सेशन को राइट टाइम फिनिश कर पाते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ बने रहिए, टाइम पे सेशन को स्टार्ट कीजिए, और ताकि टाइम पे हम सभी आज की तरह सेशन को फिनिश करते रहे। अपने बारे में मैं बता देता हूँ, मेरा नाम विजेंद्र कुमार है, और प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हुए मेरे को 13 साल हो चुके हैं। वेस्टिज बिजनेस को जानने का मौका मुझे ठीक 1.5 साल पहले मिला था, अब मेरे ग्रेट अपलाइन संदीप दहिया सर की वजह से। थैंक यू दहिया सर, आपने बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मेरे को दी गिफ्ट में, आपका हमेशा मैं आभारी रहूंगा। और इस बिजनेस में मैं बात बताऊं, अभी ऑफिसर के फीडबैक की मैं बात बताऊं, ऑफिसर